₹650 किलो डालडा घी ले, किसी ने भी नहीं पूछा। उसने पहले 500 400 सीधा 150 घी बढ़ गया है, किसी ने भी नहीं कहा। शैम्पू की बोतल 120 लेके क्यों, एक महीना पहले वो 350 की होगी, वहां पे किसी ने भी नहीं पूछा जी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है जी, इसने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चावल पूछने ₹400 किलो है क्या? 400 किलो, 390। क्या ये अमेरिका से आ रहे हैं? दूध का आज का रेट क्या है पर केजी? आज का रेट ₹140 केजी। और ये आप दे रहे हैं ₹140 केजी या ओवरऑल पूरे लाहौर में 140? नहीं, हम दे रहे हैं, कई दुकानों वाले ज्यादा भी दे रहे हैं, कई 170-80 भी मैंने सुना है मिल रहा है। हाँ 180-90 भी मिल रहा है। दही का क्या रेट चल रहा है? दही का भी सरकारी रेट है वो 165 है। 165 है। वैसे कितने रुपए बिक रहा है? 200 पे भी बिक रहा है? वैसे 180 भी बिक रहा है, 200 में बिक रहा है। जो सेब आपने लिया है किस तरह पर केजी लिया, पर किलो कितने रुपए है? ये 350 किलो। ₹350 किलो सेब। और केले? केले 200 के दर्जन, 200 दर्जन। ठीक है। चिकन जो लेने आए हैं वो किस तरह है, आपने खरीद रहे हैं? वो 600 के करीब है, ₹4 कम 600। भाई हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से प्याज, इंडिया से हमें 20 मिलता, अगर ईरान से हमें 30 भी मिलता, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया से नहीं हम लेने के लिए तैयार। इंडिया से चाहे 20 मिले फिर भी नहीं लेंगे। अफगानिस्तान से मिल रहा हमें वेलकम, हम लेने के लिए तैयार है। ईरान से क्या वजह है? हम इंडिया से नहीं लेना चाह रहे बस। रीजन क्या है? मतलब जहाँ कारोबार तो जहाँ से बेहतर हो, सस्ता हो, हमें कर लेना चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे कि नहीं कि कारोबार जिधर से ऊपर नहीं एग्री करना चाह रहे, इंडिया से नहीं हम करना चाह तो आपकी मर्जी है, जाहिर बात है, जैसे आपको चाहे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज देखिए जी, अपनी अपनी सोच की बात है। जहाँ पे हमें बचत हो रही है, ठीक है, जहाँ से हमें कुछ फायदा मिल रहा है तो हमें वो करना चाहिए। इंडिया के लोग 1-1.5 रुपया उसने पेट्रोल बढ़ाया था उसके कलकत्ता में, तो अवाम बाहर निकल आई थी। हमारी अवाम बाहर निकलती नहीं है। अब मोटरसाइकिल के ऊपर 20-20 हजार उन्होंने एकदम बढ़ा दिया है, किसी ने भी नहीं पूछने वाला नहीं है, किसी ने भी नहीं पूछना भाई। और वो भी मोटरसाइकिल, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, ये अब पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में चलती हैं या फिर पाकिस्तान में, और ये मोटरसाइकिल कहीं पे भी नहीं चलती। ये 1,30,000 की अब सुनने में आ रही है। इसके ऊपर क्या है कंपनी किस चीज की तब्दीली की? हमें ₹650 किलो डालडा घी ले, किसी ने भी नहीं पूछा। उसने पहले 500 400 सीधा 150 घी बढ़ गया है, किसी ने भी नहीं कहा। शैम्पू की बोतल 120 लेके क्यों, एक महीना पहले वो 350 की होगी, वहां पे किसी ने भी नहीं पूछा जी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है जी, इसने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। चावल पूछने ₹400 किलो है क्या? 400 किलो, 390। क्या ये अमेरिका से आ रहे हैं? दूध का आज का रेट क्या है पर केजी? आज का रेट ₹140 केजी। और ये आप दे रहे हैं ₹140 केजी या ओवरऑल पूरे लाहौर में 140? नहीं, हम दे रहे हैं, कई दुकानों वाले ज्यादा भी दे रहे हैं, कई 170-80 भी मैंने सुना है मिल रहा है। हाँ 180-90 भी मिल रहा है। दही का क्या रेट चल रहा है? दही का भी सरकारी रेट है वो 165 है। 165 है। वैसे कितने रुपए बिक रहा है? 200 पे भी बिक रहा है? वैसे 180 भी बिक रहा है, 200 में बिक रहा है। जो सेब आपने लिया है किस तरह पर केजी लिया, पर किलो कितने रुपए है? ये 350 किलो। ₹350 किलो सेब। और केले? केले 200 के दर्जन, 200 दर्जन। ठीक है। चिकन जो लेने आए हैं वो किस तरह है, आपने खरीद रहे हैं? वो 600 के करीब है, ₹4 कम 600। भाई हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम ईरान की बात कर रहे हैं। अगर हम ईरान से प्याज, इंडिया से हमें 20 मिलता, अगर ईरान से हमें 30 भी मिलता, हम लेने के लिए तैयार हैं। इंडिया से नहीं हम लेने के लिए तैयार। इंडिया से चाहे 20 मिले फिर भी नहीं लेंगे। अफगानिस्तान से मिल रहा हमें वेलकम, हम लेने के लिए तैयार है। ईरान से क्या वजह है? हम इंडिया से नहीं लेना चाह रहे बस। रीजन क्या है? मतलब जहाँ कारोबार तो जहाँ से बेहतर हो, सस्ता हो, हमें कर लेना चाहिए। आप एग्री करते हैं इससे कि नहीं कि कारोबार जिधर से ऊपर नहीं एग्री करना चाह रहे, इंडिया से नहीं हम करना चाह रहे। तो आपकी मर्जी है, जाहिर बात है, जैसे आपको चाहे। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? लेट्स सपोज देखिए जी, अपनी अपनी सोच की बात है। जहाँ पे हमें बचत हो रही है, ठीक है, जहाँ से हमें कुछ फायदा मिल रहा है तो हमें वो करना चाहिए। इंडिया के लोग 1-1.5 रुपया उसने पेट्रोल बढ़ाया था उसके कलकत्ता में, तो अवाम बाहर निकल आई थी। हमारी अवाम बाहर निकलती नहीं है। अब मोटरसाइकिल के ऊपर 20-20 हजार उन्होंने एकदम बढ़ा दिया है, किसी ने भी नहीं पूछने वाला नहीं है, किसी ने भी नहीं पूछना भाई। और वो भी मोटरसाइकिल, ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है ना, ये अब पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में चलती हैं या फिर पाकिस्तान में, और ये मोटरसाइकिल कहीं पे भी नहीं चलती। ये 1,30,000 की अब सुनने में आ रही है। इसके ऊपर क्या है कंपनी किस चीज की तब्दीली की? हमें जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं। आप देख लें, आर्मी का मामला देखें, आर्मी, इंडिया की आर्मी में हमारी आर्मी में कितना फर्क है। इंडिया की आर्मी आप देखें, इंडिया की आर्मी इंतजामी मामला में कभी नहीं आती। 77 साल में कभी हमने नहीं सुना जो इंडियन आर्मी चीफ जो है वो मीडिया पे आया हो, वो किसी यहाँ पे वो फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, डैम बना रहे हैं आर्मी के लोग, वो स्कूल्स कॉलेजेस उनके खुद के हैं, मॉल्स बना रहे हैं, वो सैलाब ज़दगान की मदद करें। मतलब अपने काम को छोड़ के वो दुनिया जहान का हर काम कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को इन्फ्लुएंस करते हैं अपने। तो जब ये मामला होंगे, जब हम किसी को काम करने नहीं देंगे, दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाएंगे,
अपने अदारे को छोड़ के किसी और अदारे पे जाके वर्क करेंगे तो शायद तबका ऐसे कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, रिस्पेक्टेबल आर्मी चीफ है, दुनिया के किसी भी कंट्री में जाके पूछ लेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का क्या नाम है, आई थिंक ऑलमोस्ट एशिया के अंदर सबको पता होगा। ऐसे ही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर का पता हो ना हो कौन है। इंडिया के आर्मी चीफ का क्या नाम है? हमें नहीं पता। चाइना के आर्मी चीफ का क्या नाम? कोई नहीं पता। हर इंडियन जो है ठीक ठाक क्वालिफाइड है। अब इधर पाकिस्तानी जो है, मैं आई एम नॉट गोना डिग्रेड पाकिस्तानी, बट दैट्स ट्रू के अब देखिए मास्टर लेवल का भी जो है ना, उसकी अगर इंग्लिश में जो है बात की जाए तो वो जो है ना हेजिटेट होना शुरू हो जाता है। ये है कि मैं बात कर रहा हूँ, एजुकेशन उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग है तो क्यों ना तरक्की करें। भाई वो तरक्की कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हर लिहाज से वो तरक्की कर रहे हैं। मैं समझता हूँ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे लोग, जिनके सर पे आज हम पूरी दुनिया को आंखें दिखा रहे हैं कि जी हम एटॉमिक पावर है, हमारे पास एटॉमिक बम है, जिसने वो एटॉमिक पावर पाकिस्तान को बनाया उसकी क्या हालत की पाकिस्तान ने, ये मैं नहीं, आप उनके इंटरव्यू, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के इंटरव्यू उठा के देखिएगा। वो ये कहता है कि मैं पछता रहा हूँ कि पाकिस्तान को मैंने पाकिस्तान के लिए इतनी खिदमत की। हम तो भाई इंडिया से जेलस नहीं है, सीधी सी बात है। जो बंदा तरक्की कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ की दर्स देता है, ठीक है, जो उसको आप अप्रिशिएट करो, उससे जेलसी करने की बजाय आप उससे सीखो। लेकिन आपको लगता है यही सोच सब इंसानों की या सब पाकिस्तानियों की है जो आपने अभी बात की? आपको लगता है ये नफरत रखते हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो इंडिया से है वो उनका मतलब कोई भी नुकसान होगा हमें खुशी होती है। ये मतलब एक बुरी, आप उनसे सीखें, गैर मुसलमानों से सीखें, तिजारत के कमानी सीखें। इंडिया से नहीं, चाइना से सीख लो, आप जो ग्रोइंग कंट्री है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया ना, जो हिकमत मोमिन की गुमशुदा मिरास है, जहाँ से मिले ले लो। उन्होंने ये नहीं कहा जो यार काफिरों के पास अगर जदीद टेक्नोलॉजी है का नारा कुछ भी। कश्मीर बनेगा, कैसे बनेगा पाकिस्तान? कश्मीर तो तब बनेगा पाकिस्तान जब पाकिस्तान बनेगा पाकिस्तान। ऐसे ही है। और ये बात आप कर दें पब्लिक में जाके, ये बात आप कर दें, वो कहेंगे ये देखो ये आप बता रहे हैं। हमारे में उनमें ये फ़र्क है कि उनका चीफ और आर्मी स्टाफ एक हदूद के अंदर है। ऐसे ही है। वो इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता, वो किसी भी मुल्क का टूर नहीं कर सकता। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये कि यहाँ जिसने ASP लगना है ना, उसे सबसे पहले अमेरिका जाना है। कि आप हमारे ग्रुपों पे थोड़े दिन पहले आपकी तस्वीर आई है, आप कोई पाकिस्तान के बारे में बड़े डटी क्वेश्चंस करते हैं और इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं और इंडिया के चैनल भी इनका चलता है। अच्छा, पिछले दिनों मेरी बात सुन ले जरा काइंडली। पहले पिछले दिनों इन्होंने बिना सोर्स के वो बताई थी अपना कि इन्होंने एयरबेस नहीं दी। फिर इन्होंने एक और इनकी वीडियो हमारे वो आई थे ग्रुप पे जिसपे ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने वो वाला माल भेज दिया है जो अपना वो तुर्की ने भेजा था। अच्छा, आपका सोर्स क्या है? वैसे मैं आपको अभी बताता हूँ। खबर चल रही थी कि तुर्की को नहीं कर रहा। नहीं सर, कोई भी माल नहीं भेजा। मेरा आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, फिर मजे की बात है। पहले तो ये बात है एग्री डिसएग्री, डिसएग्री आपने अपना स्टांस दिया, उनको भी स्टांस देने दें। फिर मैंने देखे आपको वो सुना नहीं हुआ। ये बताएं ऐसा क्या किया जाए, मुझे ऐसा आप ही बताएं मेरे भाई। आपने मुझे थोड़ा सा डिसहार्ट किया है कि यार जो बंदा काम कर रहा है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, उसके ऊपर ये टैग है। ठीक है, इमरान खान साहब की वीडियो इंडिया के मीडिया पे नहीं चलती, नवाज शरीफ की वीडियो इंडिया के मीडिया पे नहीं चलती, किसकी? इमरान रियाज खान को आप मानते हैं जर्नलिस्ट, उनकी वीडियो इंडिया के मीडिया पे नहीं चलती। रियाज खान ने ना फौज का वहां जाके इंटरव्यू किया, जिस जगह पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड सोशल मीडिया। मैंने इनकी एक वीडियो मुझे याद है, मैं देखी। अब सर अब आपने मेरी बात सुननी है। एक दफ़ा ना कश्मीरी का आप इंटरव्यू कर रहे थे तो वो ना अपना बता रहा था कि ना पाकिस्तान के साथ हमें बड़ा सेफ फील होता है। वो बता रहा था कश्मीरी कि बड़ा सेफ फील होता है। तो ये क्या कहते आपने वहाँ की उस कश्मीर की डेवलपमेंट देखी है। वहाँ पे 25 यूनिवर्सिटी हैं, आप कश्मीर तो पाकिस्तान ने एक यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई और आप फिर पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं। ये बात निकाल दो तो मैं इधर भाई, मैं कैमरा भी ऑन रखा है और मैं ये इधर ये कह दूंगा कि भाई मैं इसके ऊपर मैं अपनी जितनी सारी भी वीडियो के प्राइम मिनिस्टर बेहतर है, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से सुन रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से ही सुन रहे हैं, वो कहेंगे ये इंडिया की तारीफ कर रहा है। आप इंडिया की तारीफ क्यों करते हैं? आज मुझे बता दें। आज मैं बता ही देता हूँ आपको। आज से चंद साल पहले ना मैं इंडिया को अच्छा बोलता था। देखिए जो अच्छा कर रहा है, हमारा हमसाया है, हम सबसे पहले उसे अच्छा कहेंगे। जबरदस्त। तो मेरे दोस्त जो है ना, मेरे दोस्त वो मुझे कहते थे वो तू पाकिस्तानी होकर ये क्या कर रहा है, और भाई वो तरक्की कर रहे हैं, वो सब आज वो दोस्त मेरे अपने मुंह से कहते हैं कि इंडिया बेस्ट। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि आने वाले चंद ही महीनों में, कुछ सालों में पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मजबूरन ये बात करेगा कि हमने इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक हो गया? आपका चैलेंज बड़ा काम
कामयाब होगा ये भी मैं आपको बताऊं क्यों। इंडिया से दोस्ती करने में इस टाइम आपका फायदा है, उन्हें कोई जरूरत नहीं है आपसे दोस्ती करने की। आप तो भूखे नंगे हो यार, आपसे क्या दोस्ती करनी है, उन्हें क्या फायदा है। आप दोस्ती करोगे, आपको क्या फायदा मिलेगा, आपके खाने पीने की चीजें सस्ती मिलने लग जाएंगी। अगर इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएं, आप बिलीव कीजिए कि दुनिया में इंडिया और पाकिस्तान का जोड़ नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। मैं एग्री करता हूँ। पूरी दुनिया में हो सकता है सुपर पावर एशिया में ये बन जाएं। जी मैं इनका छोटा भाई हूँ। छोटे भाई हैं, आपकी सोच क्या है इंडिया के बारे में, मुझे ये बताएं। ये नहीं कि जो उन्होंने बात कर दी आप भी वही कर दें। आप अगर जो भी मैं इन्हें शर्म दिलवाने के लिए ये बातें हो रही हैं सारी कि आप भी शर्म कर लो यार। ठीक है। और भाई मोदी से नफरत करते हो, उससे सीखो। उसने 8 साल अपने लोगों के साथ क्या किया है, ठीक हो अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा है, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो। वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो, और क्लास है जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू। ठीक है, एक काम आपने मोदी जी करना है, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें तो पूरी दुनिया में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं। एक आखिरी मोदी साहब, यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास हैं, बड़े इंसान हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हैं, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफ्फी डाल लीजिए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े लवली इंसान हैं यार। पाकिस्तान के लिए क्या कान में कहना है, सरेआम नहीं कहना कि भाई जो भी हो गया ना, अब पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल। आपकी मेहरबानी। बढ़ती जा रही, हम खुद भी परेशान हैं। गवर्नमेंट कह रही है 600 रुपए का, 650 का आटे का तोड़ा दे रहे हैं, 25 रुपए की छोटी सी रोटी की। हम तो बिल्कुल नीचे दबे जा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल ही नहीं। अभी आप जैसे बात कर रहे हो इंडिया में प्याज इस तरह बिक रही है, बाकी इंडिया से इधर आ रही है, वो अपने लोगों को खिला के भी इधर भेज रहा है, तो यहाँ पे क्या वजह है, क्यों नहीं है? देखो जी, इधर तो बस महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, हम खुद भी परेशान हैं। गवर्नमेंट कह रही है 600 रुपए का, 650 का आटे का तोड़ा दे रहे हैं, 25 रुपए की छोटी सी रोटी की चपाती। वो नहीं खरीद सकेगा, प्याज तो बिल्कुल नहीं खरीद सकेगा, प्याज तो बिल्कुल ही म्याना रवि के लोग भी नहीं खा सकेंगे, इतना महंगा हो गया। ये प्याज चाचू, यही प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है, क्या वजह है? हाँ। ये सर बहुत महंगाई है, इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुंचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। ठीक है, ये आपने डॉलर की बात की, डॉलर में अभी जो है एक दिन में जो है तकरीबन 20 से 25 से 30 रुपए 35 रुपए तक इजाफा हुआ, तो बाकी ये जो प्याज है वो 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, ये अच्छा प्याज जो है उधर से होकर आता है, डॉलर महंगे होने की वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। ठीक है। तो पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर वापस हमें मिलता है। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। एक गाँव को 200 की दड़ी आलू देते हैं तो वो बोलता है ये क्यों 250 रुपए किलो है, तो इसलिए हम मजबूर हैं। अगर ये भी 200, 250, 300 रुपए दड़ी होता तो गाँव को भी परेशानी ना होती और हमें भी ना होती। ठीक है। ये परेशानी है, गवर्नमेंट कोई सही डायरेक्ट मुआवजा करे तो हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, कभी कहा जाता है कि जी ये इस प्याज के बारे में कभी कहा जाता है अगर ये ईरान से आए ना तो इसके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये शिया प्याज है। ठीक है, सुने, अगर इंडिया से आता है ना तो कहा जाता है कि ये हिंदू प्याज है। तो हम लोग इन चीजों से क्यों नहीं निकलते यार? कि अगर आपने खुद कहा कि इंडिया से प्याज आता है, वो फिर ईरान जाता है, फिर वहां से यहाँ आता है, अगर हम उनसे डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा फायदा है या उनका फायदा है? हमारा फायदा है, डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा बहुत फायदा है। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआवजा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। तो मुआवजा हो तो ये हमें आवाम को आसानी होगी और सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा। अब आगे रमजान आ रहा है तो आप क्या समझते हैं कि ये आम लोगों की खरीद में ये चीजें हैं जिसकी 25 से 30 हजार रुपए माना सैलरी है, 4 बच्चे हैं, वो ये चीजें खरीद पाएगा? वो नहीं खरीद सकेगा, प्याज तो बिल्कुल नहीं खरीद सकेगा, प्याज तो बिल्कुल ही म्याना रवि के लोग भी नहीं खा सकेंगे, इतना महंगा हो गया है। अच्छा चाचू, एक टाइम था कि यार जिसके मतलब गरीब होता था ना, खासकर ये मजदूर बंदे जो आपने रोड पे देखे होंगे, वो मतलब होटलों में जाके खाना खा नहीं सकते थे, वो डायरेक्ट एक रोटी लेते थे, एक प्याज उस पे रख के खा लेते थे। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा, देखिए हम हर चीज में ना कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ के, मतलब हमारे सियासतदान भी अक्सर इंडिया की बात करते हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान ने एक बयान दिया में आ जाता है, उसको पाकिस्तान से बाहर जाने अलाउ ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे मुल्क के राज इतने ज्यादा होते हैं
जो कहीं भी हमें डॉज करवा सकते हैं। अब बाजवा साहब रिटायर होने से चंद दिन पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, जैसे ही रिटायर हुए अब बाजवा साहब पाकिस्तान में नहीं है, रहील शरीफ पाकिस्तान में नहीं है, कियानी साहब पाकिस्तान में नहीं है, पीछे गिनते जाएं। उनके एसेट्स बाहर होंगे, उनका सारा दौलत बाहर होगी तो वो बाहर ही जाएंगे। कभी किसी ने पूछा कि उनके पास ये एसेट कहाँ से आए? किसी को जरूरत है? अरशद शरीफ ने जुर्रत की थी, उसका रिजल्ट आपने देख लिया। आज ये है कि जैसे कि आप सन 65 की जंग देख लें, सन 65 की जंग में इंडिया ने हमारे साथ क्या किया। हमारी पाक आर्मी सोई हुई थी, सोते हुए हम पे हमला किया। सोई क्यों थी? आर्मी का काम तो जागते रहना है, ड्यूटी करते रहना है। लेट्स सपोज अगर आप ये कहते हैं कि वो सोई हुई। इंडिया के ताल्लुकात पाकिस्तान की निस्बत चाइना से ज़्यादा क्लैश है, उनका ज़्यादा इश्यूज हैं, उनके ज़्यादा उनके दुश्मनी है आपस के मामले। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद अपनी जो ट्रेड है वो कई गुना बढ़ा दी है, कई अरब डॉलर पे चले गए हैं वो अपनी ट्रेड लेके। हालांकि रिसेंटली उनकी जंग हो रही थी, पता है आपको भी। तो आपस में एक दूसरे को डंडों से इतने बड़े दुश्मन होने के बावजूद उन्होंने अपनी ट्रेड बंद नहीं की। तो इसी तरह हमें ट्रेड क्यों बंद करते हैं? हमें ये सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं और हम उसका रिजल्ट ये है कि जिस हालत में मैं शहीद बेटे का बाप हूँ और मेरा नौजवान बच्चा सैयद आसिम रजा काजमी, ये जफरवाल बॉर्डर का वाक़या है। मैं इंडिया 0 लाइन से अपने बच्चे की, जवान बच्चे की डेड बॉडी लेके आया। मेरे बच्चे को 4 गन शूट इंडियन BSF ने सीधी गोलियां मार दी। ऐसे ही ये देखें, जैसे आपकी बात सुनो, बहुत दुख हुआ ये जान के, लेकिन ऐसे ही वहाँ से जब शहीद होते हैं, जवानों की जानें जाती हैं, ऐसा ही रोना उनको भी आता है। जाहिर बात है, दोनों साइड पे आर्मी खड़ी है, दोनों साइड पे फायर होते हैं, एक साइड पे हम अगर रोना रोएंगे। लेकिन हमारी आर्मी, आप मुझसे ज्यादा इल्म रखते हैं, हमारी आर्मी सिर्फ पाँव पे मारती है। हमारी क्रिकेट टीम को उनको पास जाना चाहिए, उनको भी चाहिए वो हमें भी भेजें, क्योंकि जैसे मैं देखता हूँ मीडिया में कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम जाए, तो वो जब मोदी साहब जो है उनके प्राइम मिनिस्टर है वो रोक लेते हैं, नहीं जी हमारी टीम पाकिस्तान में नहीं जाएगी। इंडिया की टीम आती है जी कोई थर्ड पार्टी, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान से, अफगानिस्तान की बात कर ले, अफगानिस्तान को छोड़े, अमेरिका की शरारत कर देती है, अटैक करवा देती है, तो नुकसान किसका हो? कोई पाकिस्तानी इंडियन से नफरत नहीं करता और कोई इंडियन पाकिस्तान से नफरत नहीं करता। पब्लिक एक दूसरे से मोहब्बत करती है और मिलना चाहती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बस बना, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऊपर बैठे हुए लोग जो है एक कश्मीर का दगा बना के हमें बर्बाद कर रहे हैं, हमारी मोहब्बत को ज़ाया कर रहे हैं। तमाम पंजाबी इकट्ठे होकर बैठना चाहते हैं और जो मेला है ना, जो हम पंजाबियों की एक शान हुआ करता था, वो सारे मिल के मनाना चाहते हैं, जिसे बैसाखी का मेला कहते हैं। सिर्फ पंजाबी नहीं, सारे चाहे कोई भी है, वो कोई इंडियन आपको किसी दीगर कंट्री में मिलेगा ना तो वो आपको भाई बोलेगा और सबसे ज़्यादा मोहब्बत बनने की ज़रूरत है। हम एक नेशन नहीं है, ठीक है। इंडिया के साथ अगर वो ऑफर कर रहे हैं ना, तो इंडिया की गवर्नमेंट है अमीर, उनकी आवाम गरीब है। हमारे यहाँ पे पब्लिक अमीर है, हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट गरीब है। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें मैटर करती हैं? रिलेशन किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ मैटर करता है, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी के, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, हम कितना ज़्यादा उन लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, जितना फ़ायदा नज़र आएगा उतना ही वो हमारे साथ। हम ईरान को क्या फ़ायदा दे सकते हैं अभी तक? एक सिंपल सी चीज़ है, हमारे यहाँ पे जो हमारी हज़ारा कम्युनिटी है वही जस्ट वहाँ पे जाती है ना, उनका जाके रेवेन्यू जनरेट करती है डेफिनेटली। इसी तरह सऊदीया को हमारे से क्या मुफाद है? हमारी फ़ौज वहाँ पे जाती है, लेकिन इंडिया से क्या मुफाद? इंडिया के साथ तो देखें ना, एक सिंपल सी चीज़ है यार, आप हमें अगर ओपन माइंडेड हो के हम देखें, हमने कल्चर उनका अपनाया हुआ है, ठीक है। हमारे टमाटर वहाँ से आते हैं, हम प्याज उनको देते हैं, टमाटर लेते हैं, बिल्कुल। आपका बॉर्डर बंद होता है, यहाँ पे आपकी प्राइसेस कहाँ पे चली जाती हैं? आपने माइंड नहीं करना, बस एक चीज़ अगर आपकी इजाज़त होगी तो वो हम फिर इसको ऐड करेंगे बीच में, अदरवाइज नहीं करेंगे। मैंने जब आपके पास आया आपको बोला कि मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपने कहा इंडिया को प्रमोट तो नहीं कर रहे, तो किस सेंस में इंडिया को नहीं, मैंने PTA को प्रमोट। अच्छा सॉरी इंडिया को नहीं, इंडिया के प्रमोशन की बात नहीं मैं कर रहा। सिंपल सी चीज़ ये कि अब देखें, इंडिया के साथ अगर हम गैस, इंडिया हमें ऑफर करता है कि हमारे से गैस ले लें, हम क्यों नहीं ले सकते? सिर्फ ये कि जी वो इंडिया है, बाकी हम चीज़ नहीं, वो दुश्मन किसने कह दिया वो हमारा दुश्मन? हमें तो आज तक यही बताया। हमें तो यहाँ पे ये देखें, जो इंडिया के हवाले से बात करता है वो तो वो हो जाता है। यही तो कह रहा हूँ ना, हम भी अगर आप इंडिया के चैनल्स उठा के देख लें, वो पाकिस्तान को हेटर पाकिस्तान के तौर पे करते हैं तो वो पॉपुलर हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे हम अपना पॉजिटिव बिहेवियर शो करने की कोशिश करते हैं, नफरत हम उनसे उतनी ही करते हैं जितनी वो करते हैं। ये नफरत की वजह करते हैं। अभी एक तरफ हम ये कहते हैं कि वहाँ से ही हमें टमाटर आ रहे हैं, वहाँ से ही हमारा अगर वहाँ पे बॉर्डर बंद होता है तो यहाँ पे रेट ज़्यादा हो जाते हैं, फिर नफरत भी करते हैं, फिर नाम लेना भी पसंद नहीं करते।
ना, ये बहुत कम लोग हैं। मूवीज आप उनकी देखते हैं, कल्चर आपने उनका अडॉप्ट किया हुआ है। अब उनकी मूवीज बंद हुई हैं, आप सिनेमाज में जाके देखें कितनी मूवीज आपकी देखी जा रही हैं। हॉलीवुड की मूवीज कितनी लोग देखते हैं। हमारे यहाँ पे जो पढ़ा लिखा तबका कितना हुआ, मैं और आप भी जाके हॉलीवुड की मूवी नहीं देखेंगे, हमें समझ नहीं लगेगी। सिंपल चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, मुझे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि भाई देखें, हमें अगर कहीं से भी, मैं ये इंडिया का नहीं कहता, किसी दुनिया का कोई कंट्री अगर हमें फ़ायदा दे रहा है, हमारी पाकिस्तान की पब्लिक को फ़ायदा हो रहा है, हमें उसके साथ डील करनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली करनी चाहिए। अवाम के मफादात को देखें ना। अब मैं अगर एक गरीब बंदा हूँ, मुझे पता है कि यार चाहे इंडिया से टमाटर आए, बांग्लादेश से आए, मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। मुझे 20 रुपये केजी चाहिए, मुझे 400 रुपये केजी नहीं चाहिए। अब मैं कहूँ जी इंडिया मेरा दुश्मन है, मैंने उससे नहीं लेना, आप मुझे रूस से लेके दें, तो डेफिनेटली रूस से आएगा तो वो महंगा ही आएगा। इंडिया ने क्या बिगाड़ा है आपका? कश्मीर की हद तक आप लेते हैं, कश्मीर से कश्मीर लेते क्यों नहीं? टेबल टॉक क्यों भाई? उन्होंने फौज उतारी, आप अपनी भी उतारें, क्यों नहीं उतारते? ठीक है, बात कहीं और साइड पे जा रही है। बहुत शुक्रिया। अच्छा।